पॉइंट्स के अंदर इंटरनेशनल करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर, स्पोर्ट्स करंट अफेयर, अवार्ड्स करंट अफेयर, ग्लोबल इंडेक्सेस, स्पेस, अपॉइंटमेंट्स, बुक्स एंड ऑथर्स, डेज एंड थीम, योजनाएं, फेमस पर्सनैलिटी, साइंस टेक्नोलॉजी, एप्स और जो भी पोर्टल लॉन्च किए हैं इस पूरे मंथ में उनको कवर करेंगे। ये वीडियो हमारा 1 जून से लेकर 7 जुलाई 2023 तक का करंट अफेयर कवर करेगा। सबसे पहला हमारा पार्ट रहेगा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। इससे संबंधित जितने भी करंट अफेयर बनते हैं इस मंथ की बुक से उसको हम कवर करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, हाल ही में स्लीपर कोच बनाने वाली 100 वंदे भारत ट्रेन का टेंडर प्राप्त करने वाली कंपनी एल्स्टॉम कंपनी किस देश की है? राइट आंसर है फ्रांस। फ्रांस देश की कंपनी है एल्स्टॉम, जिसको कि भारत की ओर से स्लीपर कोच वाली 100 वंदे भारत ट्रेन बनाने का इनको यहाँ पर टेंडर दिया गया है। नेक्स्ट, नोवा खकोवका बांध कहाँ स्थित है, जो हाल ही में चर्चा में रहा था, क्योंकि बांध टूट चुका है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, और यह बांध यूक्रेन में स्थित है। यूक्रेन की सेना और नाटो ने रूस पर इस बांध को उड़ाने का आरोप लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूएसए ने 21वीं सदी में आर्थिक सहयोग के लिए अटलांटिक डिक्लेरेशन एक्शन प्लान किसके साथ किया है? अटलांटिक डिक्लेरेशन एक्शन प्लान फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन इन 21st सेंचुरी, यह किया है यूएसए ने यूके के साथ में यह प्लान किया है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में कौन सा देश चुना गया है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यहाँ पर 3 देश इसमें शामिल हुए हैं, अस्थायी तौर पर इनके सदस्य बने हैं, अल्जीरिया, गुयाना, कोरिया गणराज्य, कोरिया रिपब्लिक। नेक्स्ट, विश्व की पहली हाइपरसोनिक विंड टनल JF-22 का निर्माण किसने किया है? JF-22, इसका निर्माण चीन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में सक्रिय हुआ माउंट मेयोन ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? माउंट मेयोन ज्वालामुखी यह स्थित है फिलीपींस में। नेक्स्ट, सिप्री ने हाल ही में अपनी ईयरबुक जारी की है जिसके अनुसार सर्वाधिक परमाणु शस्त्र किस देश के पास है? इसका जो सिप्री है, स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट फॉर पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका पूरा नाम हो जाता है, और इसके अनुसार रूस के पास सर्वाधिक परमाणु शस्त्र हैं 5889, और दूसरे स्थान पर यूएसए है, अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसके पास 5244 परमाणु शस्त्र हैं। तो ओके, नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस अफ्रीकी देश में नई दिल्ली से पहली कृषि सेच परियोजना को प्रारंभ किया है? कृषि सेच परियोजना को इसको प्रारंभ किया है गैबोन देश में के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश को INS कृपाण उपहार देने की घोषणा की है? INS कृपाण, तो आंसर राइट है यहाँ पर वियतनाम। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले आर्टेमिस मिशन समझौते का 27वां सदस्य देश कौन बना है? आर्टेमिस मिशन समझौता, तो यहाँ पर भारत बना है इसका 27वां सदस्य देश। इससे पहले 26 देश इस समझौते में शामिल हो चुके थे और 27वां देश भारत बना है इसमें। नेक्स्ट पार्ट रहेगा राष्ट्रीय परिदृश्य यानी नेशनल करंट अफेयर्स, जिसमें पहला पॉइंट बनता है, हाल ही में बौद्ध धर्म को समर्पित पोषण पोया पर्व कहाँ आयोजित किया गया है? पोषण पोया पर्व, ये श्रीलंका में इसका आयोजन किया गया था, इस पोषण पोया पर्व का, जो कि बौद्ध धर्म से को समर्पित है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा जूना खाटिया गांव। जूना खाटिया गांव का संबंध किस राज्य से है? जूना खाटिया गांव जो कि हाल ही में चर्चा में रहा था, यह गांव गुजरात से संबंधित है, गुजरात में स्थित है यह गांव। नेक्स्ट, हाल ही में मनसुख मांडविया ने कहां पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? नेशनल फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ट्रेनिंग सेंटर, इसका कहां उद्घाटन किया गया है? इसका उद्घाटन गाजियाबाद में किया गया है, और FSSAI का यह केंद्र रहेगा। नेक्स्ट, हाल ही में मणिपुर हिंसा की जांच के लिए करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा किसकी अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया है? 3 सदस्य का एक आयोग गठित किया गया है। इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर अजय लांबा की अध्यक्षता में यहाँ पर एक केंद्र सरकार के द्वारा मणिपुर हिंसा की जांच करने के लिए एक आयोग की गठन किया गया है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं अजय लांबा। नेक्स्ट, CSIR सुगंध मिशन के तहत लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन कहां पर किया गया है? लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में अरब सागर में बनने वाले चक्रवात बिपरजॉय का नामकरण किस देश को द्वारा दिया गया था? हाल ही में बिपरजॉय तूफान रहा जो कि चर्चा में रहा था, और इसको बांग्लादेश ने नाम दिया है बिपरजॉय। नेक्स्ट, ऑपरेशन ब्लू स्टार जो हाल ही में चर्चा में रहा था, उसका संबंध किस राज्य से है? ऑपरेशन ब्लू स्टार, आंसर राइट है पंजाब से संबंधित है ब्लू स्टार। पंजाब के अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में
1 से 10 जून 1984 में आयोजित हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार की जो 39 वर्ष पूर्ण हुए हैं, इस वजह से चर्चा में रहा था ऑपरेशन ब्लू स्टार। नेक्स्ट, हाल ही में प्राइवेट वर्चुअल स्कूल की मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? प्राइवेट वर्चुअल स्कूल को यहाँ पर मान्यता दी गई है राजस्थान सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया है? राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्र के दौरान इस प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, माई गवर्नमेंट इंडिया डेटा के अनुसार वैश्विक स्तर पर डिजिटल भुगतान रैंकिंग में पहला स्थान पर कौन सा देश है? आंसर राइट है, भारत यहाँ पर पहले स्थान पर है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में स्थानीय प्रकाशकों की सहायता के लिए भारतीय भाषा कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? इंडियन लैंग्वेज प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये गूगल के द्वारा शुरू किया गया कार्यक्रम है जो स्थानीय प्रकाशकों की सहायता के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट, विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन कहाँ हुआ था? विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन हुआ था ओडिशा में। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि से शुरू होकर 10वीं तक चलता है यह रथ यात्रा। नेक्स्ट, हाल ही में निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए LADCS प्रणाली किसने लॉन्च की है? LADCS प्रणाली इसको लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। इस प्रणाली के दौरान निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बलिदान स्तंभ का उद्घाटन कहाँ पर किया है? बलिदान स्तंभ आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये बलिदान स्तंभ है जिसका उद्घाटन किया गया है जम्मू कश्मीर में और केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर प्रदेश के कौन से उत्पादों को GI टैग दिया गया है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित उत्पादों को GI टैग दिया गया है जिसमें अमरोहा ढोलक एक, उसके बाद महोबा गौर पत्थर हस्तशिल्प, मैनपुरी तारकशी, संभल हॉर्न क्राफ्ट, बागपत होम फर्निशिंग्स, बाराबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट और कालपी हैंडमेड पेपर, इनको यहाँ पर दिया गया है GI टैग। इन उत्पादों को 7 उत्पादों को हाल ही में दिया गया था एक साथ GI टैग उत्तर प्रदेश के। नेक्स्ट पॉइंट, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की प्रदर्शनी बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज का आयोजन किस देश में किया गया था? बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज, आंसर राइट है भारत। नेक्स्ट, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म उत्सव का आयोजन कोलकाता में किया गया था 2023 जून 2023 के अंदर। नेक्स्ट पार्ट हमारा रहेगा आर्थिक परिदृश्य एवं जितने भी वैश्विक सूचकांक हैं इस पूरे पार्ट में उनको हम कवर करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है इन सूचकांक। सबसे पहले यहाँ पर जारी किया गया है इस मंथ में वैश्विक शांति सूचकांक यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स जिसे कहते हैं। भारत का स्थान रहा है 126वां स्थान ग्लोबल पीस इंडेक्स में और 2022 में भारत 135वें स्थान पर था। यानी कि भारत ने इस बार 9 स्थान की भारत ने यहाँ पर छलांग लगाई है। 2022 में 135वें स्थान पर था जबकि 2023 में भारत ग्लोबल पीस इंडेक्स में 126वें स्थान पर है और पहले स्थान पर आइसलैंड है जो लगातार अपने पहले स्थान को बरकरार रखे हुआ है ग्लोबल पीस इंडेक्स में। नेक्स्ट, ऊर्जा संचरण सूचकांक 2023 यानी कि एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स 2023, इसके अंदर भारत का क्या स्थान रहा है? तो इसमें भारत का स्थान रहा है 67th रैंक भारत की यहाँ पर रही है। इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है और ऊर्जा संचरण सूचकांक 2023 में पहले स्थान पर है स्वीडन। नेक्स्ट, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 जो कि 64 देशों में भारत का स्थान रहा है, 40वां स्थान भारत को मिला है ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023 और भारत का स्थान है 40वां जबकि 2021 में भारत का स्थान था 43। तो भारत ने यहाँ पर 3 स्थान की भारत ने यहाँ पर छलांग लगाई है और वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में पहले स्थान पर रहा है डेनमार्क। ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023 में डेनमार्क यहाँ पर पहले स्थान पर बरकरार है। नेक्स्ट, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023, इसमें 146 देशों के अंदर भारत का स्थान पहले स्थान पर कौन है 146 देशों में? तो इसमें पहले स्थान पर है आइसलैंड और भारत का स्थान रहा है 127वां स्थान रहा है जबकि आइसलैंड इसमें पहले स्थान पर है जेंडर गैप इंडेक्स के अंदर। नेक्स्ट, 5वें खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 के अंदर बड़े राज्यों में पहले स्थान पर कौन है? बड़े राज्यों में पहले स्थान पर है केरल जबकि छोटे राज्यों में पहले स्थान पर है
गोवा। पांचवा खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 जारी किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में आरबीआई के द्वारा वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 जारी की गई है। इसके अनुसार पिछले वित्त वर्ष में कितना एफडीआई प्राप्त हुआ? फॉरेन डिपॉजिट जो कैसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर 46 बिलियन US डॉलर्स का यहाँ पर एफडीआई भारत को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की वैश्विक लिवेबिलिटी इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन सा शहर है? तो वियना यहाँ पर पहले स्थान पर है। रहने के लिए विश्व का सबसे अच्छा शहर की जो सूचकांक है, इसके अंदर वियना को पहला स्थान दिया गया है। अगला पार्ट रहेगा हमारा पुरस्कार एवं सम्मान, यानी कि जितने भी अवार्ड्स रिलेटेड करंट अफेयर बनते हैं उनको हम इस पार्ट में देखते हैं। हाल ही में किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल पीएम नरेंद्र मोदी को दिया है? ऑर्डर ऑफ द नाइल, राइट आंसर है मिस्र यानी इजिप्ट। मिस्र के राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतेह अल सीसी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय प्रत्यानन बोर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला एम्स कौन सा बना है? राष्ट्रीय प्रत्यानन बोर्ड प्रमाण पत्र, आंसर राइट है एम्स नागपुर। नेक्स्ट, हाल ही में फोर्ब्स की विश्व के सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब की सूची में पहला स्थान किसे मिला है? सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब की सूची में तो रियल मैड्रिड को यहाँ पर पहला स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार दिया गया है? भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ये दिया गया है सूरीनाम के द्वारा। द्रौपदी मुर्मू ये सम्मान पाने वाली पहली भारतीय हैं। सूरीनाम का यह सम्मान है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इसमें, यूनेस्को के मिशेल बैटिस पुरस्कार 2023 के अनुसार किसे सम्मानित किया गया है? मिशेल बैटिस अवार्ड 2023 ये दिया गया है जगदीश बाकन को। रामनाथपुरम जिले के वन्यजीव वार्डन और जिला वन अधिकारी हैं। हाल ही में WHO के हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को ये पुरस्कार दिया गया है? आंसर राइट है, भारतीय डॉक्यूमेंट्री का नाम है व्हेन क्लाइमेट चेंजेस टर्न वायलेंट। इसका यहाँ पर इस नाम है डॉक्यूमेंट्री का, जिसको WHO की हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल में इस डॉक्यूमेंट्री को अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट, और ये डॉक्यूमेंट्री किसकी थी? राजस्थान के वंदिता सहरिया के निर्देशन में ये डॉक्यूमेंट्री बनी थी। नेक्स्ट, अमेरिकी श्रम विभाग ने वर्ष 2023 के लिए इकबाल मसीह पुरस्कार किसे दिया है? इकबाल मसीह पुरस्कार ये दिया गया है ललिता नटराजन को। चेन्नई के वकील और कार्यकर्ता हैं ललिता नटराजन, जिनको यह बाल श्रम उन्मूलन के लिए इनको यह अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट, द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड जीतने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन का यह इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड है, जिसको जीता है भारत के तेलंगाना राज्य ने। तेलंगाना की 5 इमारतों का चयन किया गया है इस अवार्ड के दौरान। नेक्स्ट, हाल ही में पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा करने वाला राज्य कौन सा है? 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की गई है हरियाणा राज्य के द्वारा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यह घोषणा की है, पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। नेक्स्ट, डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का सबसे अधिक विश्वसनीय मीडिया संगठन कौन सा है? आंसर राइट है डीडी इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? गांधी पीस प्राइज ये दिया गया है गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रतिष्ठित जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार 2023 के लिए किसको चुना गया है? जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार 2023 के लिए ये चुना गया है सलमान रश्दी को। नेक्स्ट, स्काई ट्रैक्स ने वर्ष 2023 का विश्व की सबसे अच्छी विमानन कंपनी का पुरस्कार किसको दिया है? आंसर राइट है सिंगापुर एयरलाइंस को दिया गया है। दूसरे स्थान पर है कतर एयरलाइंस। नेक्स्ट, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में टॉप 10 जो शामिल एक रैंकिंग यूनिवर्सिटी हैं, इनके अंदर एकमात्र एशिया का संस्थान कौन सा शामिल हुआ है? तो आंसर राइट है यहाँ पर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर को यहाँ पर शामिल किया गया है टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में। और जबकि पहले स्थान पर है मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ पर पहले स्थान पर है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है किसको हाल ही में? तो इनको डॉक्टर टेड्रोस अधानम घेब्रेयेसस को दिया गया यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा ओलंपिक ऑर्डर। ये WHO के महानिदेशक हैं।
परिदृश्य, इससे रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर इस मंथ की बुक में है उनको हम कवर करते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें है, हाल ही में 200 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेलने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस फुटबॉलर ने बनाया है? आंसर राइट है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पुर्तगाली प्लेयर हैं जिन्होंने कि हाल ही में 200 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट, भारत को एशियाई फेंसिंग चैंपियनशिप में पहली बार पदक दिलवाने वाली महिला कौन बनी है, महिला खिलाड़ी? एशियाई फेंसिंग चैंपियनशिप, राइट आंसर है भवानी देवी, और यहाँ पर इन्होंने भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया है, जो कि पहली बार ऐसा हुआ है कि एशियाई फेंसिंग चैंपियनशिप में भारत को कोई मेडल मिला हो। नेक्स्ट, क्रिकेट फुटबॉल की तर्ज पर हैंडबॉल लीग का पहला संस्करण कहाँ पर खेला गया है हाल ही में भारत के अंदर? तो राइट आंसर है जयपुर के अंदर खेला गया है प्रीमियर हैंडबॉल लीग का पहला संस्करण, और विजेता टीम बनी है महाराष्ट्र आयरन मैन। नेक्स्ट, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन सा देश बना है? आंसर राइट है यहाँ पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया था यह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा दिया था और भारत यहाँ पर उप विजेता बना है इसमें। नेक्स्ट, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 हाल ही में आयोजित किया गया था, और इसमें पुरुष वर्ग में विजेता बने हैं नोवाक जोकोविच। साल के 3 ग्रैंड स्लैम हो चुके हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन के विजेता नोवाक जोकोविच थे, फ्रेंच ओपन के विजेता भी नोवाक जोकोविच हैं, और विंबलडन 2023 के विजेता बने हैं कार्लोस अल्करोज। और इसके बाद अब जो चौथा यूएस ओपन होगा वो है यूएस ओपन, जो कि साल के एंड में खेला जाएगा। नेक्स्ट, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 के महिला वर्ग के विजेता कौन बनी है? महिला वर्ग में बनी है ईगा स्विटेक, जो कि पोलैंड की खिलाड़ी हैं। साल के 3 ग्रैंड स्लैम, जिसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन आर्याना सबलेंका जीती हैं, बेलारूस की हैं, फ्रेंच ओपन ईगा स्विटेक पोलैंड की जीती हैं, विंबलडन 2023 मार्केता वाउंडरोसोवा जो कि चेक रिपब्लिक की हैं जीती हैं, और अब यूएस ओपन जो होगा वो साल के एंड में होगा। नेक्स्ट, पहले खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? पहले फर्स्ट खेलो इंडिया ट्राइबल स्पोर्ट फेस्टिवल, इसका आयोजन किया गया है भुवनेश्वर ओडिशा में। ओके। नेक्स्ट, वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन बनी है? वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम बनी है मिस्र इजिप्ट, और उन्होंने मलेशिया को फाइनल में 2-1 से हराकर विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 जीत ली है, जो कि चेन्नई में इसका आयोजन किया गया था भारत के अंदर। नेक्स्ट, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने पहली बार कौन सा सुपर 1000 वर्ग का पुरुष डबल्स का फाइनल जीता है? इंडोनेशियाई ओपन जीता है इन्होंने, दोनों ने, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने। इंडोनेशिया के जकार्ता के इस्तोरा सेनायान स्टेडियम में खेला गया था फाइनल। नेक्स्ट, 2023 में विश्व की सर्वाधिक तेज बाइक रेस मोटो जीपी 2023 का आयोजन भारत में कहाँ पर किया जाएगा? ये किया जाएगा इसका आयोजन उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट पार्ट रहेगा हमारा नियुक्तियां। नेक्स्ट पार्ट रहेगा नियुक्तियां यानी अपॉइंटमेंट्स से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर बनते हैं इस पार्ट में कवर करते हैं। सबसे पहला पॉइंट इससे बनता है, हाल ही में एडगर रिंकेविक्स किस देश के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति चुने गए हैं? एडगर रिंकेविक्स, राइट आंसर है लातविया देश के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति चुने गए हैं एडगर रिंकेविक्स। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस का संबंध किस देश से है? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यूएनजी जैसे कहते हैं, इसके 78वें सत्र के अध्यक्ष हैं डेनिस फ्रांसिस, जो कि त्रिनिदाद एंड और टोबैगो देश के हैं, से संबंधित हैं, और उन्होंने यहाँ पर किसका स्थान लिया? हंगरी के सबा कुरुसी का स्थान उन्होंने लिया है। नेक्स्ट, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसको बनाया गया है? डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जनार्दन प्रसाद, और इन्होंने यहाँ पर स्थान लिया है डॉक्टर एस राजू का स्थान लिया है, जनार्दन प्रसाद। नेक्स्ट, भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में मणिपुर में शांति समिति का गठन किया है? मणिपुर में अनुसुईया उकेई जो कि मणिपुर के राज्यपाल हैं, उनके अध्यक्षता में एक शांति समिति का गठन किया गया, जबकि इससे पहले अजय लांबा जो कि मणिपुर में एक आयोग का गठन किया गया था जांच के लिए, उसके अध्यक्ष हैं अजय लांबा। नेक्स्ट, जुलाई 2023 में बीएसएफ के महानिदेशक के पद पर किसको नियुक्त किया गया है? डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ नितिन अग्रवाल। नेक्स्ट, रॉ भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ है, जिसके नए प्रमुख कौन बनाए गए हैं? रवि सिन्हा को बनाया गया है रॉ का प्रमुख, और जो कि सामंत गोयल का स्थान उन्होंने लिया है। अगला पार्ट रहेगा योजनाएं एवं कार्यक्रम, जो जितने भी मिशन शुरू किए हैं इस पूरे मंथ में, इस पार्ट में कवर करते हैं।
सबसे पहला पॉइंट आता है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर कौन सी योजनाएं शुरू की हैं? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के ऊपर अमृत धरोहर योजना और मिष्टी योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट, के फोन परियोजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? के फोन परियोजना का संबंध केरल राज्य से है और पी विजन के द्वारा इसको शुरू किया गया है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 20 लाख लोगों तक मुफ्त इंटरनेट पहुंचाया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट, मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च किस क्षेत्र में लागू किया गया है? इसका पूरा नाम हो जाता है माहिर इनिशिएटिव, जिसका नाम है। यह बिजली यानी कि पावर सेक्टर में यह योजना लागू की गई है। नेक्स्ट, गोधन न्याय योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? गोधन न्याय योजना झारखंड सरकार के द्वारा शुरू की गई है। प्रथम चरण में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 5 जिलों में 10,000 किसानों को लाभ दिया जाएगा गोधन न्याय योजना के अंतर्गत झारखंड में। नेक्स्ट, हाल ही में उच्च शिक्षण संस्थानों की छात्राओं के लिए किस राज्य ने ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना प्रारंभ की है? ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना ये शुरू की गई है राजस्थान सरकार के द्वारा। इस योजना के अंतर्गत ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना में उच्च शिक्षण संस्थान या जैसे कि घर से कॉलेज तक और कॉलेज से घर तक का बस का किराया दिया जाएगा। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने हेतु किस योजना की मंजूरी दी है? टू प्रोमोट अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स, पीएम प्रणाम योजना, इसका पूरा नाम हो जाता है पीएम प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एमोलियरेशन मदर अर्थ, इस योजना का पूरा नाम है। अगला पार्ट हमारा रहेगा इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स, जो भी रही थी वो पूरे पार्ट में कवर करते हैं उनको। सबसे पहला आता है इसमें विश्व तंबाकू निषेध दिवस। ये कब मनाया गया था? ये 31 मई को मनाया गया था, वर्ल्ड नो टोबैको डे। नेक्स्ट, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस ये मनाया गया था 7 जून को, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। थीम रही रखी गई थी इसकी फूड स्टैंडर्ड्स सेव लाइव्स। नेक्स्ट, 9 जून को बिरसा मुंडा की 123वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। इनका संबंध किस राज्य से? बिरसा मुंडा, इनका संबंध है झारखंड राज्य से। नेक्स्ट, 21 जून 2023 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कौन सा संस्करण का आयोजन किया गया था? इंटरनेशनल योगा डे का 9वां संस्करण का आयोजन किया गया था। वर्ष 2023 की थीम रखी गई है योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। नेक्स्ट, ओलंपिक दिवस 2023 कब मनाया गया है? ओलंपिक डे ये मनाया गया है 2023 के अंदर 23 जून 2023 को मनाया गया था ओलंपिक डे और थीम रखी गई इसकी लेट्स मूव। नेक्स्ट, एमएसएमई दिवस 2023 कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 27 जून को और थीम इसकी रखी गई है फ्यूचर रेडी एमएसएमईज फॉर इंडिया एट 100, इसकी थीम रखी गई है 27 जून। नेक्स्ट, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2023 कब मनाया गया? विश्व पर्यावरण दिवस ये मनाया गया है 5 जून को और इसकी थीम रखी गई सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। नेक्स्ट, विश्व शरणार्थी दिवस 2023 कब मनाया गया है? 20 जून 2023 को मनाया गया है विश्व शरणार्थी दिवस और थीम इसकी रखी गई थी वर्ल्ड रेफ्यूजी डे की होप अवे फ्रॉम होम, होप अवे फ्रॉम होम इसकी थीम रखी गई थी। और जो विश्व पर्यावरण दिवस 2023 मनाया गया है यानी कि 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया गया था, यह इस साल 50वीं इसकी वर्षगांठ भी मनाई गई है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की, तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। नेक्स्ट, संयुक्त अभ्यास एवं ऑपरेशंस, सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है नाटो के सदस्य देशों के द्वारा आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज 2023 इसका आयोजन किया गया है फिनलैंड में। नाटो के सबसे नए सदस्य देश फिनलैंड की रक्षा की प्रतिज्ञा के साथ किया गया यह अभ्यास। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ एकता अभ्यास का आयोजन किया है? एकता अभ्यास राइट है, मालदीव के साथ शुरू किया गया है एकता अभ्यास और भारत और मालदीव की नौसेनाओं के मध्य किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 2023 का आयोजन किया? समुद्र शक्ति इसका आयोजन किया गया था इंडोनेशिया के साथ में समुद्र शक्ति। नेक्स्ट पॉइंट, नाटो के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा हवाई अभ्यास एयर डिफेंडर 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? एयर डिफेंडर इसका आयोजन किया गया था जर्मनी में। नेक्स्ट, भारत, फ्रांस और यूएई तीनों ही देशों का पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? ओमान की खाड़ी यानी गल्फ ऑफ ओमान। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना ने सीबीजी ऑपरेशन शक्ति और सुरक्षा का आयोजन कहाँ किया? आंसर राइट है अरब सागर में। नेक्स्ट, भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त अभ्यास एक्वेरियन का आयोजन किया? एक्वेरियन
एक्वेरियन का आयोजन किया गया है मालदीव्स के साथ में। नेक्स्ट, आईएनएस सतपुड़ा ने किस देश में आयोजित नौसैनिक अभ्यास कोमोडो में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? आईएनएस सतपुड़ा ने। आंसर राइट है, इंडोनेशिया में आयोजित कोमोडो 2023 के अंदर भारत के आईएनएस सतपुड़ा ने हिस्सा लिया था। नेक्स्ट, भारतीय सेना ने कहां पर अग्निशस्त्र वन सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है? अग्निशस्त्र वन, लद्दाख। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना ने रण विजय अभ्यास का आयोजन कहां पर किया है? भारतीय वायुसेना ने रण विजय अभ्यास का आयोजन प्रयागराज में किया है। नेक्स्ट पार्ट रहेगा पुस्तकें एवं लेखक, जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स रही हैं इस पूरे मंथ में, हम उसमें देखते हैं इसमें। सबसे पहले है साहित्य अकादमी के द्वारा हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई? बाल साहित्य पुरस्कार ये दिया गया है सूरनाथ सिंह को, और इनकी पुस्तक है यहाँ पर कौतुक ऐप। इस पुस्तक के लिए इनको बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है 2023 के लिए हिंदी भाषा में। नेक्स्ट, अगली बुक है द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन। इस पुस्तक के लेखक कौन है? द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन, इसके लेखक हैं रूपा पाई। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक रॉ हिटमैन के लेखक कौन है? रॉ हिटमैन के लेखक हैं एस हुसैन जेदी। नेक्स्ट पार्ट रहेगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं जितने भी एप्स और पोर्टल लॉन्च किए गए हैं इस पार्ट में कवर करते हैं। सबसे पहले इसमें पॉइंट आता है हाल ही में अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतह किस देश ने उसका अनावरण किया है? हाइपरसोनिक मिसाइल फतह, राइट आंसर है ईरान के द्वारा अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतह का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट, साइलेंट बारकर परियोजना के तहत एक ही रॉकेट से 41 उपग्रहों को किस देश ने प्रक्षेपित किया है? साइलेंट बारकर परियोजना के अंतर्गत एक ही रॉकेट से 41 उपग्रहों को लॉन्च किया गया है चीन के द्वारा। उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है, जो जिन्होंने कि पहले 26 उपग्रहों को एक साथ उन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था अपना, जो कि अब 41 उपग्रहों को एक साथ लॉन्च करके अपना ही रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है चीन के द्वारा। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रही पनडुब्बी टाइटन का संबंध किस देश से है? टाइटन, इस टाइटन नामक पनडुब्बी का संबंध यूएसए से है। यह पनडुब्बी टाइटैनिक जहाज के मलबे का दौरा करने के लिए एक अभियान पर गए थे, और जैसे उसके नज़दीक पहुंचे वहां पर एक विस्फोट के बाद इस पनडुब्बी का में विस्फोट हो गया था, और जो भी इसमें यात्री गए थे वो सारे इसमें मारे गए थे, इसलिए चर्चा में रही थी ये पर्यटन पनडुब्बी टाइटन। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने पशु चिकित्सा और टीकों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? केंद्र सरकार के द्वारा पशु चिकित्सा और टीकों के लिए नंदी पोर्टल लॉन्च किया गया है, जो कि मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया। अगला पार्ट हमारा रहेगा सम्मेलन एवं बैठकें। जितनी भी ग्लोबल समिट्स हुई हैं उनको हम इस पार्ट में कवर करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन भारत की मेजबानी में कहाँ पर किया गया था? तो एससीओ के विदेश मंत्रियों की मेजबानी जो बैठक हुई थी वो भारत के गोवा में इसका आयोजन किया गया था, और थीम रखी गई है सिक्योर एससीओ। ओके, नेक्स्ट, भारत की G20 की अध्यक्षता में 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया था भोपाल में। विषय वस्तु इसकी थीम रखी गई थी विज्ञान और समाज और संस्कृति को जोड़ना। नेक्स्ट, ग्लोबल गेटवे सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया? ग्लोबल गेटवे सम्मेलन 2023, इसका आयोजन भारत में मेघालय में किया गया था, जिसमें विदेश मंत्रालय भारत और यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि मंडल ने संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया था। नेक्स्ट, पहला राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन, फर्स्ट नेशनल ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस, जो कि जून 2023 में इसका आयोजन किया गया था, कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था, और नई दिल्ली के प्रगति मैदान में पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था, पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का। नेक्स्ट पार्ट, चर्चित व्यक्तित्व जो भी रहे इस पूरे मंथ में उनको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर किसको बनाया है? ओरल हाइजीन कैंपेन के लिए किसको बनाया गया है स्माइल एम्बेसडर? सचिन तेंदुलकर, पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट, 200 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेलने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? 200 फुटबॉल इंटरनेशनल फुटबॉल मैचेस खेलने वाले जो गिनीज बुक का रिकॉर्ड बनाया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट, क्रिकेट की एमसीसी में विश्व क्रिकेट समिति के अंदर किस भारतीय महिला खिलाड़ी को हाल ही में शामिल किया गया है? एमसीसी वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी के अंदर भारतीय महिला खिलाड़ी हैं जो कि तेज गेंदबाज थी, अब संन्यास ले चुकी हैं, पूर्व खिलाड़ी बन चुकी हैं, झूलन गोस्वामी को शामिल किया गया है एमसीसी विश्व क्रिकेट समिति के अंदर। ठीक दोस्तों, ये था हमारा प्रतियोगिता दर्पण के अगस्त 2023 के संस्करण का सार संग्रह। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें चैनल पर नए हैं तो।
पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जहाँ सारे पीडीएफ्स के लिंक अवेलेबल रहते हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वहाँ मिलती रहती है। इसके अलावा हमारा पीडीएफ परचेज स्टोर है इंस्टामोजो पर, जहाँ जाकर आप कोई भी पीडीएफ को किसी भी समय जाकर परचेज करके चैनल को फैन से हेल्प भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।